जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो अल्लाह इससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमको 2 दफा बेजान किया और 2 दफा जान बख्शी, हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई सबील है? ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो मान लेते थे। सो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो बुलंद व बाला है, बड़ा है। वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज़्क़ उतारता है, और नसीहत तो वही हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो, अगरचे काफिर बुरा ही माने। वो मालिक दराजात आली और साहिब अर्श है। अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। सवाल होगा, आज किसकी हुकूमत है? जवाब मिलेगा अल्लाह की, जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब देने वाला है।